गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, इसी के साथ साथ लास्ट एक्सपायरी होने वाली है इलेक्शन रिजल्ट के पहले। इसके बाद जो एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की, वो रिजल्ट के बाद ही हमें देखने को मिलने वाली है इलेक्शंस के। सो किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकें, एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है। तो उसके लिए आपको सिंपली ऐसा देखने को मिलेगा कि अभी हम एक चैनल के अंदर में मूव करते हुए चल रहे हैं, जिसको हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ था 49,666 के आसपास। ये पूरा हमने जोन भी डिस्कस किया था कि ये मार्केट का पूरा एक वॉलेटाइल जोन होने वाला है, जहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा 49,666 का रहेगा। इसके ऊपर जब प्राइस सस्टेन करना चालू करेगा, तभी एक फ्रेश रैली के लिए मार्केट यहां पे रेडी हो पाएगा, जहां पे 50,000 ऑल टाइम हाई के आसपास और उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक। पर फिलहाल हमने ये डिस्कस करा था यहां पे वीकली एनालिसिस में कि मार्केट इस जोन में थोड़ा सा वॉलेटाइल ही बना रहेगा। और एग्जैक्टली आप चेकआउट कर सकते हैं, मंडे को भी मार्केट काफी ज्यादा जिगजैग करता हुआ नजर आया इसी जोन में, और आज के दिन भी एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है। जहां पे कल ये बात हमने डिस्कस करी थी कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है मंडे को यहां पे, तो इसके अंदर में बीच में हम घूमते रहते हैं, तो यहां पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। वैसे भी एक वॉलेटाइल जोन के अंदर में हम बने हुए हैं। एग्जैक्टली यहां पे मार्केट इसी के अंदर में ऊपर नीचे जिगजैग करता रहा, एकदम सेंटर में हम यहां पे प्लेस थे। तो एक तरह से यहां पे ऑलमोस्ट इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जहां पे सिर्फ कुछ पॉइंट से हमने पिछली कैंडल का लो को यहां पे टेक डाउन किया था। जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं, 043 के आसपास इस वाली कैंडल का, रिसेंट वाली कैंडल का हमारा लो है, और पिछली वाली कैंडल का 051 के आसपास लो लगा हुआ था। तो सिर्फ कुछ पॉइंट से, 7-8 पॉइंट से हमने यहाँ पे लो को टेक डाउन करा है। इस वजह से एक इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो आगे के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि इस इनसाइड कैंडल का अगर मार्केट लो टेक डाउन करना चालू करता है, तो कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड हो सकती है, जहां पे मार्केट 800 से लेकर 750 की रेंज के आसपास आ सकता है। जहां पे ये पिछली वाली कैंडल का हाई लगा हुआ है, इस वाली कैंडल का लो लगा हुआ है, इस जोन के आसपास तक हम आ सकते हैं 750 से लेकर 800 के आसपास। और जैसा कि हम चैनल की लोअर साइड पे आके यहाँ पे अच्छा सा कंसोलिडेट करके एक अप साइड पे काफी शार्प मोमेंटम करते हुए चल रहे हैं, उसके बाद अभी यहाँ पे मार्केट एक वॉलेटाइल जोन में आके पॉज ले रहा है। तो नीचे निकलते हैं तो हमारे टारगेट थोड़े छोटे होने चाहिए, या एटलीस्ट छोटे टारगेट पे हमें ट्रेल करते हुए चलना है, क्योंकि इस तरह से अगेंस्ट द ट्रेंड हम इस तरह से चल रहे हैं, जहां पे एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद अभी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब भी हम करेक्शन का पार्ट बने रहते हैं इस तरह से, तो टारगेट हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत रहती है, क्योंकि कहीं से भी मार्केट सपोर्ट फाइंड आउट करके वापस से ऊपर निकलना चालू कर देता है, या बायर्स वापस से एक्टिव होना चालू कर देते हैं, जिनकी ये पूरी रैली यहां पे इस बाइंग के मोमेंटम में मिस हो जाती है। तो उस बात का ध्यान रखते हुए अगर मार्केट इसके नीचे निकलना चालू करता है 49,000 वगैरह के नीचे, तो कुछ पॉइंट्स की हम सेलिंग एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं, जहां पे अच्छे से हम 80 से 100 पॉइंट के बाद अच्छे से ट्रेल करते हुए चल सकते हैं, या कुछ क्वांटिटी बुक करते हुए चल सकते हैं। वहीं पे सपोज करते हैं इसी कैंडल के अंदर में मार्केट बना रहता है, तो यहां पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा इसके बीच में। या तो मार्केट डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप खुलता है, या फ्लैट खुल के ऊपर निकलना चालू करता है। तो ये जो अंदर वाली कैंडल का हाई लगा हुआ है, जो कि रफली अराउंड हमें 49,511 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो 500 के लेवल के ऊपर जब मार्केट क्रॉस करता है, तभी यहां पे ये जो कॉल सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, इनकी पोजीशन यहां पे एग्जिट होना चालू होगी। तो गैप अप खुल के फिर मार्केट को थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ेगा, उसके बाद यहां पे ये जो सेलर्स आते हुए नजर आए हैं, कॉल सेलर्स हो चाहे यहां पे स्पेशली एक्सपायरी पे हमारे लिए कॉल सेलर्स, पुट सेलर्स, ऑप्शन सेलर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कॉल सेलर्स जब भी डरना चालू करेंगे जब मार्केट 500 के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है। तो इस बीच में हम ज्यादा अग्रेसिव होकर यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। वैसे भी प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई जा रही है। इनसाइड कैंडल हमें यही सिग्निफाई करती है कि मार्केट एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद अभी यहाँ पे हायर साइड पे अपने आप को पॉज ले रहा है, यहाँ पे करेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सो कल के लिए सिंपल रहेगा कि मार्केट 500 को क्रॉस करता है या 49,000 को क्रॉस करता है। वैसे भी जो ये PSY लेवल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं 500,000 वाले, ये एक्सपायरी पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बात को हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर रखा है। तो 500 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा, या फिर 49,000 के नीचे, और नीचे निकलते हैं तो टारगेट हमें छोटे प्लान करते हुए चलने की जरूरत है। बस इसी बात को हमें ध्यान रखना है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस करा था। ओवरऑल आज के लिए हमने ज्यादा कोई बड़े मोमेंटम की बात नहीं करी थी। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम होता हुआ नजर भी नहीं आया। मार्केट गैप अप खुला, और गैप अप के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि पिछले दिन भी मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू ऊपर भगता रहा, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। जहां पे अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है इस तरह से वापस से अपने लो को ब्रेक डाउन करता है, तो कुछ पॉइंट्स की हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो होपफुली आपको कल के एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। कैसा रहा आज का आपका दिन, कमेंट करके जरूर बताना।
अब आगे के लिए हमारे लिए किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, तो सिंपल हो जाता है हमारे लिए कि मार्केट ने 49,000 के इस जोन के आसपास, जहां पे 49,000 से लेकर 49,050 के आसपास यहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है। ये पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था इस तरह से, अभी इसके आसपास हम सपोर्ट ले रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार और अभी चौथी बार इसके आसपास हम खड़े हुए हैं, जहां पे मार्केट ने 060 के आसपास लो लगा के और 142 के आसपास क्लोज किया है। यानी कि जो लास्ट 30 मिनट का एवरेज प्राइस लेते हैं, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस हमारी 142 के आसपास आई है, थोड़ा सा ऊपर यहां पे। अब सपोज करते हैं कि मार्केट इसी जोन के अंदर में कहीं खुल जाता है, फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे 142 के आसपास, यहाँ इस जोन के आसपास हमने क्लोज किया है, यहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, वेट करना है। अगर मार्केट वापस से अपने लो को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तो इसी के साथ साथ इनसाइड कैंडल का जो इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे, उसका भी लो ब्रेक डाउन होना चालू होगा, तो इसके नीचे कुछ पॉइंट्स की हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। जहां पे जैसा हमने प्लान करा, टारगेट हमें छोटे प्लान करते हुए चलना है और हर 80 से 100 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करने की जरूरत है। वहीं पे सपोज करते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाता है डायरेक्टली, तो गैप अप में क्या हुआ है, एक दिन पहले मार्केट फर्स्ट टिक के साथ ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ सेलिंग में आता हुआ नजर आया। तो अगर यहाँ पे गैप अप खुल के मार्केट ऊपर निकल रहा है, तो फिर उसके वापस से नीचे आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है, तो उसके बाद हम सेकंड प्राइजेक्शन के साथ यहाँ पे कुछ अपसाइड के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे ये जो पिछले किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे सेलर्स इस तरह से बैठे होंगे, तो अगर मार्केट गैप अप भी खुल रहा है, ऊपर भी निकल रहा है, तो इन सबकी पोजीशन यहाँ पे कवर होना चालू हो सकती है। जहां पे पहला टारगेट हमारा छोटा सा रहेगा, यहाँ पे 388 से लेकर 400 के आसपास, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। इसके ऊपर अगर क्रॉस करते हैं तो फिर 500 के आसपास हमारा यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल आएगा। जब तक हम स्विंग के बीच में रहेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट्स हमें प्लान करते हुए चलना है, हर 80 से 100 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करते हुए चलना है। फिर जब 500 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चालू करेगा, तब यहाँ पे रियल शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी, जहां पे इस हाई के ऊपर भी हम निकलते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे भी जब तक हम ये 500 से लेकर यहाँ पे 49,000 इस 500 पॉइंट की रेंज में बने हुए हैं, ये पूरा वही एरिया है जहां पे मार्केट एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद यहाँ पे होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। एक इनसाइड कैंडल भी हमें देखने को मिल रही है। तो गैप अप खुल के ऊपर निकल रहे हैं, तो पहले हमारे टारगेट छोटे रहेंगे, छोटे टारगेट्स पे हमें ट्रेल करते हुए चलना है। फिर इसके ऊपर जब हम निकलते हैं, तब यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और दूसरा केस हो जाता है कि गैप अप तो खुला मार्केट पर इमीडिएटली नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो उसके बाद जब तक मार्केट अपने हाई को क्रॉस नहीं करता है, तब तक हमें वहां पे बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे निकले, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करके अगर नीचे कुछ ब्रेकडाउन कर रहा है, तो भी एक अच्छा मोमेंटम हमें इस केस में मिल सकता है। छोटे मोटे गैप डाउन में तो क्या होगा, 142 के आसपास हमारी एडजस्टेड क्लोजिंग हुई है, लेट्स सपोज यहाँ पे 49,000 वगैरह के आसपास खुल जाते हैं और नीचे मार्केट कुछ ब्रेकडाउन करना चालू कर रहा है, तो कुछ पॉइंट्स की हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। पर अगर डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन मार्केट खुल जाता है, जैसे यहाँ पे 900 800 इस जोन के आसपास कहीं पे खुल जाते हैं, तो अगर मार्केट ऊपर निकलना चालू कर रहा है और 49,000 वगैरह को क्रॉस करता है, या फिर जैसे मार्केट 49,000 के लेवल के आसपास आया, थोड़ा बहुत सेलिंग में इस तरह से दिखा रहा है कि सेलिंग में जा रहा हूं, सेलिंग में जा रहा हूं, और वापस से ब्रेकआउट करता है, तब भी हम यहाँ पे बाइंग के बारे में प्लान रख सकते हैं। क्योंकि मेजर ट्रेंड हमारा क्या है, बाइंग में बना हुआ है। एक अच्छा रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे करेक्शन लेते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगा मार्केट, तो कुछ लोग अगर यहाँ पे सेलर्स में से प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं और मार्केट 49,000 के ऊपर आना चालू करता है और फ्रेश बायर्स भी यहाँ पे ऐड होना चालू होंगे, तो उस केस में एक अच्छा मोमेंटम हमें वापस से बाइंग साइड पे मिल सकता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे 48,800 के आसपास एक माइनर सपोर्ट हमारा हो सकता है, फिर 660 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है। अपर साइड पे अगर बात करते हैं तो 388 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे मार्केट इस तरह से नीचे आया, वापस यहीं पे रेजिस्टेंस लेके हम फॉल करना चालू करे हैं। इसके ऊपर 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके बाद 666 के आसपास ही हमारा ये पूरा कंसोलिडेशन का हायर साइड हो जाता है। कल के दिन कोई नॉर्मल एक्सपायरी हमें देखने को नहीं मिल रही है, मंथली एक्सपायरी देखने को मिल रही है, इसलिए सारी कंडीशंस को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि लास्ट बार जो मंथली एक्सपायरी हुई थी अप्रैल के मंथ की, उसमें हमें कोई भी अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिला था। एक मॉर्निंग में मोमेंटम करने के बाद मार्केट पूरा दिन साइडवेज पड़ा हुआ था। तो एंड के टाइम पे स्पेशली 2 बजे के बाद मंथली एक्सपायरी पे कभी कभी हमें अच्छे मूव देखने को मिल जाते हैं, उसको भी हम ट्रैक करते हुए चल सकते हैं एक्सपीरियंस पर्पज से। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सी सिचुएशन है कि मार्केट यहाँ पे लोअर साइड से काफी अच्छा स्ट्रेच लेता हुआ आया, डायरेक्टली अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर दिया। तो एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद अभी यहाँ पे मार्केट अपने आप को हायर साइड पे ही सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा करेक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे एक हायर साइड पे ही मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई अच्छा बाइंग का मूव हम जब प्लान कर सकते हैं, जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर निकलना चालू करता है, एटलीस्ट 23,000 के ऊपर हम यहाँ पे क्रॉस करना चालू करते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा हाई लगा हुआ है वो 998 के आसपास लगा हुआ है, 22,998 के आसपास, यानी एग्जैक्टली 23,000 के आसपास। तो इसके ऊपर जब हम निकलते हैं तभी यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा बाइंग साइड पे। या फिर जैसे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करता है, एक इंपरफेक्ट इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर मार्केट कुछ नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करता है
तो उसमें हमें कुछ पॉइंट्स की सेलिंग और देखने को मिल सकती है, पर ज्यादा अग्रेसिव होकर हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते, या फिर एटलीस्ट हमें सेफ साइड पे बने रहने के लिए ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत रहेगी कुछ पॉइंट्स के बाद। जैसे यहाँ पे मार्केट इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनाया है, तो आज का लो जो लगा हुआ है वो हमें 858 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 850 के लेवल वगैरह को मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तो कुछ पॉइंट्स की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग और एक्सटेंड हो सकती है, जहां पे इन लेवल्स के आसपास 800 के आसपास पहला हमारा टारगेट हो सकता है। इस लेवल के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं, तो हर 40 से 50 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करते हुए एटलीस्ट चलना जरूरी है। फिर ये 700 से 800 का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन रहेगा यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। इसके आसपास मार्केट अगर समझ जाता है, वापस से ऊपर निकल रहा है, तो हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसको भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तब फिर हमें यहाँ पे फर्दर और सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो खैर बात की बात हो जाती है। इमीडिएट सिनेरियो को यहाँ पर देखते हुए छोटे पॉइंट्स के लिए हम ट्रेल करते हुए सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट लो को ब्रेकडाउन करता है तो, और हाई को ब्रेकडाउन करता है तो इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल भी है, 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इसके ऊपर बाइंग का एक अच्छा मूव मिल सकता है। इसके बीच में यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम पास साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया, उसके बाद मार्केट हायर साइड पे ही अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ, रिटेस्ट करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, जहां पे जिन लोगों ने ये बाय वगैरह कर रखा था वही थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर मार्केट वापस से कंटिन्यू करता है, जैसे यहाँ पे इस जोन के आसपास ही कहीं हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुल के नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम कुछ पॉइंट्स के लिए 40-50 पॉइंट के बाद एटलीस्ट ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है सेफ साइड पे बने रहने के लिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी एक्सप्लेन करा था कि जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा सेफ बने रहने की जरूरत होती है, क्योंकि कहीं से भी वापस से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आ सकते हैं, सपोर्ट फाइंड आउट करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम छोटे टारगेट्स में वहां पे ट्रेल करते हुए चल सकते हैं या कुछ क्वांटिटी बुक करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो ये हमारे लिए सबसे बेकार केस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे के बायर्स को भी प्रेशर बढ़ सकता है और ऊपर के सेलर्स भी काफी अच्छे प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो डायरेक्टली बड़े गैप डाउन के केस में हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है 10-15 मिनट। फिर जिस साइड का मार्केट डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना चालू करता है, जैसे मार्केट ऊपर निकलना चालू कर रहा है, तो फिर ये सेलर्स यहाँ पे और तेजी से प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ सकते हैं, एक चेन रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। प्रीवियस ट्रेंड भी हमारा बाइंग साइड पे ही बना हुआ था, रिट्रेस हमने कर लिया है, थोड़ा करेक्ट हमने कर लिया है, डायरेक्ट गैप डाउन खुल रहे हैं तो वापस ऊपर निकलना चालू करता है, तो बाइंग साइड पे हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। वहीं पे बड़े गैप डाउन के केस में डायरेक्टली मार्केट नीचे आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा यहाँ पे अप ट्रेंड में बना हुआ है। डायरेक्टली सेलिंग में आके सेकंड प्राइजेक्शन जब बनता है 5 मिनट टाइम फ्रेम वगैरह पे, तभी मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट जैसे गैप डाउन खुले कुछ पॉइंट की सेलिंग दिखा के वापस से यहाँ पे यू टर्न ले सकता है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे प्रिपेयर रहना है। तो उसमें अगर मार्केट हाई को ब्रेकआउट कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा, सेकंड प्राइजेक्शन बनता है तभी हम यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसा एक इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ये पूरा एक प्रॉपर रेंज हमें देखने को मिल रही है। तो इस रेंज में हमें कुछ भी नहीं करना है, मार्केट जैसे गैप अप खुल के ऊपर निकल रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे इस तरह से रुक के 23,000 को ब्रेकआउट करता है, तो 23,000 के ऊपर ही यहाँ पे कॉल सेलर्स वगैरह थोड़ा सा ट्रैप होते हुए नजर आएंगे, प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आएंगे, तो उसके ऊपर ही कुछ मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो एक लाइन में सिंपल सा प्लान ये हो जाता है कि इस बीच की रेंज को हमें अवॉइड कर देना है। फ्लैट खुल के नीचे निकल रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स के बाद मार्केट रिवर्सल वगैरह दिखा सकता है, सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है, तो छोटे टारगेट्स पे हमें बुक करते हुए चलना जरूरी है या ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है। अग्रेसिव बाइंग के बारे में 23,000 के ऊपर ही सोच पाएंगे। डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो वहां पे 10-15 मिनट हमें वेट करके सेकंड प्राइजेक्शन पे काम करने की कोशिश करना है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, कोई भी मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं करे हैं। इस रेजिस्टेंस लेवल को हम चाहें तो थोड़ा सा नीचे करके 23,000 के आसपास रख सकते हैं, ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी बन जाएगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।